क्या आपने कभी सोचा है, हजारों साल पहले जब मॉडर्न साइंस और टेक्नोलॉजी का नाम और निशान नहीं था, तब मिस्र के अजीम पिरामिड्स कैसे बनाए गए और किसने बनाए? और सबसे दिलचस्प सवाल, वो कौन थे वो 3 ज़हीन दिमाग जिन्होंने इंसानी तरीक़ की इस सबसे बारीक कंस्ट्रक्शन को अंजाम दिया और फिर अजीब तरीके से गायब हो गए? क्या ये सिर्फ एक कहानी है या इसमें छुपा है कोई गहरा राज जो आज तक दुनिया से छुपाया गया है? आज द लॉस्ट विजडम चैनल पर हम इसी अनसुलझी पहेली को हल करने की कोशिश करेंगे। मिस्र के पिरामिड्स, खास तौर पर गीज़ा के ग्रेट पिरामिड, इंसानियत के सबसे बारी और पुरअसरार कंस्ट्रक्शंस में से एक है। तकरीबन 4500 साल पहले 20 साल की मुद्दत में बनाया गया ये अजीम ढांचा आज भी इंजीनियर्स और हिस्टोरियंस के लिए एक चैलेंज है। इसकी हर दीवार, हर पत्थर एक कहानी सुनाता है, मीन्स कि उसमें कोई राज है। लेकिन इस कहानी का सबसे दिलचस्प हिस्सा वो 3 किरदार हैं जिन्हें अक्सर तरीक़ के पन्ने भुला देते हैं। आमतौर पर यह समझा जाता है कि पिरामिड्स गुलामों ने बनाए थे, लेकिन हाल ही की रिसर्च और आर्कियोलॉजिकल दरियाफ्तों ने इस सोच को गलत साबित किया है। पिरामिड्स असल में हुनरमंद मजदूरों, पत्थर तरसने वालों और सबसे बढ़कर ज़हीन इंजीनियर्स और आर्किटेक्ट्स की टीम ने बनाए थे। ये लोग अपनी काबिलियत और इल्म के बलबूते पर इस अजीम मंसूबे को अंजाम देते थे। मिस्र के पुराने पेपर्स जैसे कि वेस्टकार पपायरस और तुरिन पपायरस हमें उस वक्त के इंजीनियर्स, सुपरवाइजर्स और क्राफ्ट्समैन के बारे में कुछ इशारे देते हैं, लेकिन उन पेपर्स में कहीं भी उन 3 अजीम इंजीनियर्स का जिक्र नहीं मिलता जिनके बारे में हम बात कर रहे हैं। तो फिर ये कहानी आई कहां से? ये कहानी जो सदियों से चली आ रही है, ज़्यादातर फोल्कलोर और कदीम मिस्र की हिस्ट्री से जुड़ी है। कहा जाता है कि ग्रेट पिरामिड की तमीर के वक्त 3 ऐसे इंजीनियर्स थे जिनकी जहानत और इंजीनियरिंग सलाहियतें अपनी मिसाल आप थे। इन्हें फ़ारो खूफू, पुराने मिस्र के बादशाह का नाम जिनके लिए ग्रेट पिरामिड बनाया गया था, ने खुद चुना था। उनके नाम थे, नंबर 1 पर है इम्होतेप। ये एक मशहूर मिस्र का पॉलीमैथ था, यानी वो शख्स जिसे मुख्तलिफ शोबों में महारत हासिल हो, जैसा कि आर्किटेक्ट, डॉक्टर और वज़ीर, जो फ़ारो दूसर के लिए काम करता था। लेकिन इस कहानी में उसका किरदार मुख्तलिफ है। कुछ हिस्ट्री के पेपर्स में इम्होतेप का जिक्र ज़रूर मिलता है, लेकिन वो खूफू के दौर से पहले था। लेकिन इस कहानी में उसे एक जीनियस आर्किटेक्ट के तौर पर पेश किया जाता है जिसने कंस्ट्रक्शन का पूरा डिज़ाइन बनाया था। नंबर 2 पर है हिम्यूनू। ये फ़ारो खूफू का वज़ीर और उसके नेफ्यू और गीज़ा के ग्रेट पिरामिड का चीफ आर्किटेक्ट था, जिसकी कब्र भी गीज़ा में है। तारीखी तौर पर हिम्यूनू का वजूद साबित शुदा है। वो खूफू का वज़ीर और चीफ आर्किटेक्ट था, लेकिन इस कहानी में उसके साथ 2 और पुरअसरार शख्सियात जुड़ी हैं। नंबर 3 पर है एक तीसरा शख्स जिसका नाम अक्सर गुमनाम रहता है, लेकिन उसे द शैडो इंजीनियर या द मास्टर ऑफ सीक्रेट्स यानी रज़ों का मालिक कहा जाता है। इस तीसरे शख्स के बारे में सबसे कम मालूमात है और उसकी शख्सियत सबसे ज़्यादा पुरअसरार है। कहा जाता है कि उसके पास ऐसी तकनीकें और जदुई इल्म था जो उस वक्त के इंसानी इल्म से कहीं ज़्यादा आगे था। ये तीनों अपनी मुख्तलिफ महारतों के साथ फ़ारो खूफू के ख्वाब को हकीकत में बदलने के लिए इकट्ठे हुए। इन 3 इंजीनियर्स की मौजूदगी में हज़ारों मज़दूरों ने दिन रात काम किया। उन्होंने 2.3 मिलियन से ज़्यादा बड़े पत्थरों के ब्लॉक्स इस्तेमाल किए, जिसमें से हर ब्लॉक का वज़न तकरीबन 2 ब्लॉक से 15 टन तक था। इन पत्थरों को सैकड़ों मीलों दूर से लाया गया और फिर इतनी महारत से रखा गया कि आज भी उनके जोड़ों में एक ब्लेड भी नहीं घुसाई जा सकती। कहा जाता है कि इम्होतेप ने नए तरीके इजाद किए थे जिससे पत्थरों को उठाना और जगह पर रखना मुमकिन हुआ। हिम्यूनू ने इंतज़ामिया यानी चीज़ों को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने और उन्हें इंतज़ाम करने का अमल और वर्कफोर्स यानी काम करने वाले लोग को बेहतरीन तरीके से मैनेज किया। और वो तीसरा इंजीनियर द मास्टर ऑफ सीक्रेट्स
उसके बारे में कहानियां हैं कि उसने कुछ ऐसी तकनीकें इस्तेमाल की थीं जो आज भी हमारी समझ से बाहर है। कुछ लोग कहते हैं कि उसने एंटी ग्रेविटी यानी ग्रेविटी के मुखालिफ वो तकनीक जो किसी चीज़ को ज़मीन की काशिश से आज़ाद कर दे का इस्तेमाल किया, या किसी अनोखी एनर्जी सोर्स का। ये सब थ्योरीज हैं जिन पर साइंटिफिक दलील नहीं मिलती, लेकिन इन अफसानों ने इस कहानी को और भी पुरअसरार बना दिया है। पिरामिड का इंटरनल स्ट्रक्चर यानी अंदरूनी बनावट, उसकी गीली कॉरिडोर्स यानी तंग रास्ते, और चेम्बर्स यानी खास मकसद के लिए बनाए गए कमरे जैसे कि फ़ेरो का मकबरा, सब कुछ इतनी एक्यूरेसी से बनाया गया कि वो आज भी इंजीनियर्स को हैरान कर देता है। इस सब के पीछे इन 3 इंजीनियर्स की ज़हानत थी। और फिर आता है इस कहानी का सबसे दिलचस्प मोड़। पिरामिड्स की तमीर मुकम्मल होने के बाद जब ये अजीम ढांचा अपनी शान और शौकत के साथ खड़ा था, तब वो 3 इंजीनियर्स गायब हो गए। तारीख के पन्ने खामोश हैं, उनके कब्रों का कोई निशान नहीं मिलता। यानी हेमियोनो की कब्र मिल चुकी है, लेकिन इस कहानी के अफसानवी पहलू में उसका गायब होना शामिल है। उनके बारे में कोई और जिक्र नहीं मिलता, जैसे कि वो ज़मीन निगल गई हो या आसमान ने उन्हें छुपा लिया हो। इस गायब होने के बारे में कई नज़रिए यानी थियरीज मौजूद हैं, जैसे नंबर 1, फ़रो का हुक्म। कुछ लोग कहते हैं कि फ़रो खुफू ने उन्हें कत्ल करवा दिया था ताकि वो किसी और के लिए ऐसे अजीम ढांचा ना बना सके और इस पिरामिड के राज उन्हीं के साथ दफन हो जाएं, मगर इसका कोई तारीखी सबूत नहीं है। नंबर 2, राज की हिफाजत। एक और नज़रिया ये है कि उन्होंने खुद को छुपा लिया ताकि पिरामिड के अंदर छुपे राज और टेक्निक्स गलत हाथों में ना पड़ जाएं। नंबर 3, गैर मुल्की वजूद। सबसे दिलचस्प और साइंस फिक्शन से मुतस्सिर नज़रिया ये है कि वो असल में गैर सैयारा यानी दूसरे सैयारों से आए हुए थे, जिन्होंने इंसानियत को ये टेक्नोलॉजी सिखाई और फिर अपने सैयारे पर वापस चले गए। ये नज़रियों साइंटिफिक रिसर्च पर मबनी नहीं है, लेकिन ये कहानी को और भी दिलचस्प बनाता है। नंबर 4, या सिर्फ अफसाना। सबसे जाहिर सी बात यह है कि ये पूरी कहानी, खास तौर पर तीसरे इंजीनियर और उनके गायब होने का किस्सा, सिर्फ एक अफसाना है, एक रिवायत जो सदियों से चली आ रही है और जिसमें वाक़ियत को दिलचस्प बनाने के लिए नमक मिर्च लगाया गया है। लेकिन इसमें कोई शक नहीं कि ग्रेट पिरामिड ऑफ गीज़ा एक इंजीनियरिंग मार्वल है। चाहे ये 3 इंजीनियर्स मौजूद थे या नहीं, उनके काम ने इंसानी तारीख पर गहरी छाप छोड़ी है। तो क्या ये कहानी सच है? क्या सच में 3 ऐसे इंजीनियर्स थे जो पिरामिड्स बनाने के बाद गायब हो गए? इल्मी और तरीकी बुनियादों पर इस बात का कोई ठीक सबूत नहीं मिलता कि ये 3 इंजीनियर्स थे और वो गायब हो गए। हेमियोनो का वजूद तरीकी है और उसकी कब्र भी डिस्कवर की जा चुकी है। इम्होतेब भी एक तरीकी शख्सियत थे, लेकिन उनका दौर खुफू से पहले का था। तीसरे, शैडो इंजीनियर का किरदार तो सिर्फ अफसानों तक महदूद है, लेकिन हर अफसाने के पीछे कुछ हकीकत छुपी होती है। ये कहानी शायद मिस्र के उन अजीम इंजीनियर्स और कारीगरों को एक इज्जत देने का तरीका है, जिन्होंने अपनी ज़हानत और मेहनत से दुनिया को हैरान कर दिया। उनके काम इतने अजीम थे कि लोग उनके बारे में अफसाने बुनने लगे, उन्हें इंसानी समझ से बालातर कबलियत का हामिल करार देने लगे। मिस्र की पिरामिड्स सिर्फ पत्थरों के ढांचा नहीं है, वो इंसानी आज़म, इल्म और राजदारी की एक मिसाल है। और ये कहानी, चाहे अफसाना हो या हकीकत, हमें उस पुराने दौर की याद दिलाती है जब इंसान ने उन चीज़ों को बनाया जिनके बारे में आज भी हम हैरान होते हैं। आज भी मिस्र के पिरामिड्स अपनी पूरी शान और शौकत के साथ खड़े हैं, सदियों से राज लिए हुए। और उन 3 इंजीनियर्स की कहानी, चाहे अफसाना हो या हकीकत, इंसानी ज़हानत और उसकी क़ुव्वत की एक बेहतरीन मिसाल है। हमारा काम है आप लोगों को सही इल्म से आगाह करना। हम उम्मीद करते हैं कि द लॉस्ट विजडम की ये कोशिश आपको पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इसको लाइक करना मत भूलिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करिएगा।
अगली बार द लॉस्ट विजडम पर हम बात करेंगे एक ऐसे शहर की जो समंदर की तह में हजारों साल से सोया हुआ है। एक ऐसा शहर जिसके बारे में कहा जाता है कि वहाँ ऐसी टेक्नोलॉजी थी जो आज भी हमारे पास नहीं है। क्या अटलांटिस का शहर सिर्फ एक अफसाना है या उसकी हकीकत आज भी समंदर की गहराइयों में छुपी है? जानने के लिए देखते रहिए द लॉस्ट विजडम।